हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में फहराया तिरंगा। इन योजनाओं के बारे में जनता को किया संबोधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गणतंत्र दिवस के मौके पर दुमका के पुलिस लाइन में राष्ट्रध्वज फहराया। इस दौरान उन्होंने दुमका की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रकृति की गोद में बसे संथाल परगना की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं वीर सपूतों की बलिदानी भूमि से मैं समस्त झारखंड वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। आज का यह दिन हमारे संप्रभुता एवं जनतंत्र के प्रति गहरी आस्था का राष्ट्रीय पर्व है। मैं नमन करता हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित उन महान विभूतियों को जिनके नेतृत्व में हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की और एक सशक्त लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करना हमारी परंपरा रही है। इतिहास गवाह है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पहले भी झारखंड के कई आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र थे जहां आजादी की लड़ाई लड़ी गई। झारखंड के ऐसे महान विभूतियों भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, बहन फूलो झानो, वीर बुधु भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह, पांडेय गणपत राय, शहीद विश्वनाथ शाहदेव को भी नमन करता हूं। उनकी संघर्ष गाथा आज भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने सीएम आवास में फहराया तिरंगा। रविवार को पूरा देश 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस शुभ अवसर पर गांडेय विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में झंडोत्तोलन किया। रिम्स में सरस्वती पूजा मनाने पर लगी रोक, जाने क्यों। रांची के रिम्स के एक मेडिकल छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। शुक्रवार रात करीब 1 बजे रांची के कोकर स्थित तिरिल बस्ती में कुछ युवकों ने रिम्स के छात्र रविश कुमार सुमन पर हमला कर दिया। हमले में रविश गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार रविश कुमार सुमन अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने कोकर के तिरिल बस्ती स्थित एक कैफे गया था। वहां पहले से मौजूद कुछ युवकों के साथ उसका विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर युवकों ने बैट से रविश के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि यह घटना पहले से चल रहे झगड़े का नतीजा है। 2-3 दिन पहले तिरिल बस्ती के कुछ युवक रिम्स के ट्रॉमा सेंटर गए थे, जहां उनकी रिम्स के छात्रों से झड़प हुई थी। उसी दिन से वे किसी डॉक्टर को खोज रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल छात्र को तुंगरत रिम्स अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया। पुलिस ने इस मामले में आदित्य कुमार नाम के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद रिम्स प्रबंधन ने सरस्वती पूजा के आयोजन पर रोक लगा दी है। हर साल की तरह इस बार भी रिम्स के छात्र हॉस्टल के पास मैदान में सरस्वती पूजा करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से इसकी अनुमति नहीं दी। हालांकि छात्रों ने साफ कहा है कि वे सरस्वती पूजा जरूर करेंगे। मैया सम्मान का लाभ लेने के लिए आधार हुआ अनिवार्य, विभाग ने जारी की अधिसूचना। ये है पूरी डिटेल। सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए अब आधार अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से एक अधिसूचना जारी की है। इसमें बताया गया है कि योजना का लाभ उठाने वाली हर महिला को न केवल अपना आधार उपलब्ध कराना होगा, बल्कि आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। ऐसी महिलाएं जिनके पास आधार नहीं है, उन्हें पहले आधार पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। इसके साथ ही सरकार ने एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था की है।
अगर किसी महिला को आधार नहीं मिला है तो उसे 10 निर्धारित पहचान पत्रों में से किसी एक को पेश करना होगा। इसके अलावा अगर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफल होता है तो आइरिस स्कैन या चेहरे की पहचान जैसी वैकल्पिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि महिला को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जनवरी माह की किस्त 28 या 29 जनवरी को महिला लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की जा सकती है। इस दौरान जिलों में लाभार्थियों के सत्यापन और डेटा अपडेट का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। हालांकि योजना में कुछ जगहों पर समस्याएं भी आ रही हैं। इसे लेकर कोडरमा जिले में योजना में त्रुटियों को सुधारने के लिए निर्माण कामगार यूनियन C2 के बैनर तले एक प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में महिलाओं ने मैया योजना के आवेदन में हुई गलतियों को ठीक करने की मांग की। वे यह भी चाहती थीं कि पोर्टल फिर से खोला जाए, साथ ही नए आवेदन स्वीकार किए जाएं। इसके अलावा लंबित सर्वजन पेंशन के स्वीकृति की भी मांग की गई। वहीं प्रदर्शन के दौरान यह भी शिकायत की गई कि ऑनलाइन आवेदन में बैंक खाता और IFSC कोड में हुई गलतियों के कारण कई महिलाओं को भुगतान नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में इन महिलाओं का कहना है कि वे रोज अंचल कार्यालय जाती हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल पाता। अगर 15 दिनों के अंदर इन त्रुटियों को सुधारा नहीं गया और भुगतान नहीं किया गया तो महिलाएं अनिश्चितकालीन धरने पर जाने की चेतावनी दे रही हैं। जानकारी हो कि इस प्रदर्शन के बाद एक 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने BDO को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अपनी मांगों को रखा गया। जेक की 8वीं और 9वीं की परीक्षा स्थगित, अध्यक्ष पद खाली होना हो सकती है वजह। जेक बोर्ड की कक्षा 8वीं और 9वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल कक्षा 8वीं की परीक्षा 28 जनवरी 2025 और 9वीं की परीक्षा 29 जनवरी और 30 जनवरी 2025 को निर्धारित थी, लेकिन अब इन परीक्षाओं को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा की अगली तारीख के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं आई है। कुल 4,77,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले थे, जिन्हें अब अगली तारीख की इंतजार करना होगा। बता दें कि बीते 18 जनवरी को जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महातो रिटायर कर गए थे, जिसके बाद से पद खाली है। वहीं ये भी बातें सामने आ रही हैं कि अगर जैक अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द न हो पाई तो आने वाले समय में 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा में भी देरी हो सकती है। हेमंत सरकार की चेतावनी, सहारा समूह 15 दिन में लौट आए सूबे के निवेशकों का पैसा, नहीं तो निदेशकों को करेंगे गिरफ्तार। झारखंड सरकार ने सहारा समूह के निवेशकों को राहत देते हुए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सहारा समूह को 15 दिनों के भीतर 400 करोड़ रुपए की रकम निवेशकों को लौटाने का आदेश दिया है। अगर इस अवधि में राशि वापस नहीं की गई तो समूह के निदेशकों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई होगी। पुलिस महानिदेशक DGP अनुराग गुप्ता ने सहारा इंडिया की लीगल टीम को इस संबंध में स्पष्ट चेतावनी दी है। यह अल्टीमेटम रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में विश्व भारतीय जनसेवा संस्थान और सहारा इंडिया की लीगल टीम के बीच हुई बैठक में दिया गया। झारखंड में सहारा समूह के निवेशकों द्वारा क्लेम की गई राशि 400 करोड़ रुपए है। इसे 15 दिनों में लौटाना अनिवार्य किया गया है। सहारा के कार्यालयों पर सख्ती, DGP ने कहा कि झारखंड में सहारा के सील किए गए कार्यालय नहीं खोले जाएंगे। केवल रांची स्थित जोनल कार्यालय पत्राचार के लिए चालू रहेगा। गिरफ्तारी की चेतावनी, अगर निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो समूह के निदेशकों की गिरफ्तारी की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन, DGP ने बताया कि हाईकोर्ट के रोक आदेश के बावजूद सहारा की शाखाएं संचालित हो रही थीं और निवेशकों से रीसबमिशन के नाम पर पैसे लिए जा रहे थे। लीगल टीम ने झारखंड सरकार से 15 दिनों का समय मांगा है ताकि सकारात्मक समाधान निकाला जा सके। विश्व भारतीय जनसेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा के अनुसार झारखंड में लगभग 30,000 निवेशक हैं, जिनकी कुल राशि 4,000 करोड़ रुपए है। फिलहाल 400 करोड़ रुपए का क्लेम दर्ज किया गया है। सहारा समूह के सुप्रीमो सुब्रत राय का निधन 2023 में कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण हुआ था। वे 85 वर्ष के थे। यह मामला अब गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है।
और सहारा समूह को सरकार के इस अल्टीमेटम का पालन करना होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जमशेदपुर में जीएसटी विभाग की छापेमारी, 150 करोड़ से ज्यादा के फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा। शहर के एक प्रमुख कारोबारी जय सूका के ठिकानों पर छापामारी की गई है। यह छापामारी 24 घंटे तक चली, जिसमें टीम को करोड़ों रुपए की जीएसटी में गड़बड़ी मिली है। जयसूका के सभी ठिकानों पर 20 सदस्यों की टीम ने छापामारी की और आवश्यक दस्तावेज, कंप्यूटर और अन्य सामग्री जब्त की गई है। यह कार्रवाई जुगसलाई नया बाजार रोड में स्थित जयसूका के आवासीय और व्यावसायिक ठिकानों पर की गई है। इस छापामारी में पुलिस टीम भी मौजूद रही और आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया है। जीएसटी विभाग की इस कार्रवाई से यह पता चलता है कि विभाग जीएसटी चोरी और अन्य अनियमितताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। बता दें कि जयसूका का लोहे का कारोबार है और उनके 8 जगहों पर टीम ने एक्शन लिया। जमशेदपुर और आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में विभाग ने छापामारी कर 150 करोड़ से ज्यादा रुपए के बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में फर्जी बिलिंग के जरिए सरकारी खजाने को छूना लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जिसका मुख्य सूत्रधार विकास जयसुका, उसका भाई राजेश जयसुका और सहयोगी गोलू है। तीनों फरार बताए जा रहे हैं। विभाग की टीम इनकी तलाश में जुट गई है। जीएसटी विभाग की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि फर्जी कंपनियों के जरिए 150 करोड़ से अधिक रुपए के जीएसटी बिलों का फर्जीवाड़ा किया गया है। इस फर्जीवाड़े से जुड़े पैसे को ओडिशा के खदानों में निवेश किया गया है और सरायकेला के डोभो स्थित रिवाह रिसोर्ट में काला धन लगाया गया है। झुक्सलाई निवासी विकास जयसुका को इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जबकि उसका भाई राजेश जयसुका और सहयोगी गोलू भी इस घोटाले में शामिल हैं। गोलू फर्जी कंपनियों के नाम पर फर्जी बिल बनाकर जीएसटी की चोरी करता था, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ। जांच के दौरान 3 कंप्यूटर, 4 लैपटॉप और 6 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, जिनमें फर्जीवाड़े से जुड़े महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत होने की संभावना है। गिरिडीह के व्यवसायी ने खरीदा जेट विमान, 90 करोड़ रुपए है कीमत। सुरेश जालान देश के सबसे अमीर कारोबारियों में 299वें स्थान पर आते हैं। मिली खबर के मुताबिक सुरेश जालान ने 90 करोड़ रुपए का प्राइवेट जेट खरीदा है। आपको बता दें कि 10 सीट वाला यह विमान स्विट्जरलैंड से शनिवार को गिरिडीह के बोडो हवाई अड्डा पर लैंड किया। वहीं 26 जनवरी यानी बीते कल इस प्राइवेट जेट का उद्घाटन किया गया। इसके बाद इस विमान को सिंगापुर के लिए रवाना किए जाने की खबर है। दरअसल सुरेश जालान गिरिडीह के नामचीन उद्योगपति और झारखंड के सबसे बड़े कार्बन रिसोर्स अलकतरा कारखाना के मालिक हैं। ओडिशा वॉरियर्स ने सूरमा क्लब को 2-1 से दी मात। सीएम हेमंत और कल्पना सोरेन ने दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का खेल के प्रति प्रेम एवं गहरे लगाव की बानगी फिर देखने को मिली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को मरांग गोम के जयपाल सिंह स्ट्रोटर्फ स्टेडियम मोरहाबादी, रांची में आयोजित महिला हॉकी इंडिया लीग HIL प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। मुख्यमंत्री के साथ उनकी धर्मपत्नी विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री यहां JSW सूरमा हॉकी क्लब एवं ओडिशा वॉरियर्स के बीच खेले गए फाइनल मुकाबला का लुत्फ उठाया तथा खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। ओडिशा वॉरियर्स ने JSW सूरमा हॉकी क्लब को 2.1 से हराकर उद्घाटन संस्करण का खिताब अपने नाम किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन को अपने बीच पाकर खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों में भी नई ऊर्जा का संचार हुआ। मुख्यमंत्री भी गर्मजोशी के साथ खिलाड़ियों को चीयर करते हुए नजर आए। फाइनल मुकाबला के दौरान मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस रंगारंग कार्यक्रम एवं आतिशबाजी का हजारों की संख्या में पहुंचे दर्शकों ने आनंद उठाया। महिला हॉकी इंडिया लीग के उद्घाटन संस्करण का शानदार समापन हुआ। इस अवसर पर पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार, विधायक कल्पना सोरेन, अध्यक्ष हॉकी इंडिया डॉक्टर दिलीप तिर्की, सेक्रेटरी जनरल हॉकी इंडिया भोलानाथ सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।
मंत्री इरफान का बाबूलाल मरांडी को जवाब, कहा, कम से कम युवा पीढ़ी को तो बख्श दीजिए। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को रिम्स में सरस्वती पूजा मनाने को लेकर सोशल मीडिया एक्स के जरिए एक संदेश भेजा है। मरांडी को संबोधित करते हुए अंसारी ने कहा है कि वे कम से कम युवा पीढ़ी को तो बख्श दें। आगे उन्होंने लिखा है, समाज में सांप्रदायिकता का जहर घोलकर लोगों में नफरत फैलाने और भाईचारे को तोड़ने का जो काम आप कर रहे हैं उसमें तो आप एक्सपर्ट हैं। कम से कम युवा पीढ़ी को तो बख्श दीजिए। अंसारी ने आगे कहा, रिम्स में सरस्वती पूजा मनाने का निर्णय लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। क्या आपको वह नजर नहीं आता जब हमारे डॉक्टरों पर हिंसक झड़प में हमला हुआ था? लेकिन आप तो हर मामले को गलत एंगल देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने में लगे रहते हैं। यह सरासर गलत है। अंसारी ने लिखा है, सरस्वती पूजा अवश्य मनाई जाएगी और वह भी डॉक्टरों द्वारा हॉस्टल में। आपको अगर फुर्सत है तो बेहतर होगा कि समाज को बांटने के बजाय उसकी भलाई के बारे में सोचें। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इससे पहल मरांडी ने एक ट्वीट में कहा, जानकारी मिली है कि रिम्स प्रशासन ने रिम्स के डॉक्टरों, छात्रों एवं वहां के जनभावना का सम्मान करते हुए सरस्वती पूजा का आयोजन नहीं करने देने का अपना तुगलकी आदेश अब वापस ले लिया है। अब पहले से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए विधिवत सरस्वती पूजा का आयोजन होगा। शासन का यह कदम स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना के 25 लाभार्थियों को मिला नोटिस, निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का है आदेश। झारखंड की राजधानी रांची में शनिवार को पीएमएवाई शाखा की टीम ने नगर निगम के सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार के नेतृत्व में वार्ड 51, 52 और 53 का निरीक्षण किया। इस योजना पीएमएय के तहत लाभार्थियों के निर्माण कार्य की स्थिति की समीक्षा की गई। इस निरीक्षण में उन लाभार्थियों की पहचान की गई जिन्होंने पहली किस्त की राशि तो प्राप्त की, लेकिन आवास निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया। इसमें लगभग 25 ऐसे लाभार्थियों को नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही उन्हें जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। इससे पहले भी इन लाभार्थियों को समय समय पर नोटिस दिए जा चुके थे। मामले में अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अगर तय समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया तो उन लाभार्थियों का नाम स्वीकृत सूची से हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान नगर प्रबंधक, सामुदायिक संगठनकर्ता और पीएमएवाई शाखा के कर्मी भी मौके पर मौजूद रहे। कुंभ स्नान कर परिवार के साथ लौट रहे सेना अधिकारी सहित 3 की मौत। यहां हुआ सड़क हादसा। धनबाद जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मरने वाले में सेना के अधिकारी शिवाजी सिंह, उनकी बेटी सोनम कुमारी और पड़ोसी राजीव सिंह उर्फ राजू सिंह शामिल हैं। वहीं घायलों में शिवाजी सिंह की पत्नी नीरा देवी और राजीव सिंह की पत्नी अलका देवी शामिल हैं। घायलों को तुरंत बीएचयू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपने परिवार के साथ प्रयागराज से कुंभ स्नान करके धनबाद लौट रहे थे। इसी दौरान प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र में उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े डंपर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही शिवाजी सिंह, उनकी बेटी सोनम कुमारी और पड़ोसी राजीव सिंह उर्फ राजू सिंह की मौत हो गई। मृतक सूबेदार शिवाजी सिंह भारतीय सेना में लद्दाख में तैनात थे और छुट्टी में घर आए थे और परिवार और पड़ोसी के साथ महाकुंभ स्नान कर धनबाद लौट रहे थे।